हेलो, नमस्ते। आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं। आज हम सीखने वाले हैं वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट के ऐड और सब्सट्रैक्ट के बारे में। अब ये वेरिएबल्स क्या होते हैं? तो इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट्स के जो लेटर्स होते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो हमारे लेटर्स होते हैं, उन्हें बोले जाते हैं वेरिएबल्स। जैसे ए, बी, सी से लेकर के जेड तक जितने भी लेटर्स हैं, वो हमारे होते हैं वेरिएबल। हिंदी में उन्हें कहे जाते हैं चर। उसके बाद दूसरा हमारा होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट यानी जो हमारी काउंटिंग नंबर होते हैं 1, 2, 3, 4 ऐसे जितने भी हमारे काउंटिंग नंबर हैं वो होते हैं अचर यानी कांस्टेंट। तो इन दोनों के ऐड और सब्सट्रैक्ट के बारे में आज की इस क्लास में हम सीखने वाले हैं। तो जल्दी जल्दी तैयार हो जाइए आप लोग सीखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको एक रूल बताना चाहेंगे कि इसमें आपको 3 रूल याद रखने हैं। पहला रूल, अगर आपको कहीं पे प्लस और माइनस करना पड़े तो प्लस माइनस माइनस करिएगा। अगर माइनस प्लस कहीं करना है तब भी आपको माइनस करना है। अगर माइनस माइनस है तो प्लस कर दीजिएगा और अगर प्लस प्लस है तो प्लस कर दीजिएगा। ये रूल आपको पता होना चाहिए। ये फर्स्ट आपका है। सेकेंड आपका क्या है, आप किसी भी वेरिएबल को तभी ऐड कर सकते हैं जब दोनों वेरिएबल सेम सेम हो, यानी समान पद ही आप जोड़ या घटा सकते हैं। ये आपका रूल नंबर 2 है। रूल नंबर 3, जब आप जोड़ घटा लें तो उसके बाद आपका जो सबसे बड़ी संख्या दोनों में से होगी उसके सामने जो सिंबल रहेगा उस सिंबल का आपको प्रयोग करना है। नहीं समझ में आ रहा ना? चलिए धीरे धीरे आप समझ में आ जाएगा। आगे देखिए। जैसे पहला क्वेश्चन मैं ले लूं, 3x प्लस 4y प्लस 8x माइनस 7y, इसको हमें ऐड करना है। इसको ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ब्रैकेट आप ओपन कर लीजिए। तो 3x प्लस 4y प्लस 8x माइनस 7y, ब्रैकेट ओपन कर लिया हमने। समान पद का मतलब है जैसे ये यहाँ पे x वाला है, x वाला x वाले के साथ ऐड होगा, y वाला y वाले के साथ हम ऐड करेंगे। तो 3x है, 3x के सामने कोई सिंबल नहीं है। याद रखिए, अगर किसी भी संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं है इसका मतलब प्लस का चिन्ह होता है। ठीक, तो 3x के सामने क्या है, प्लस का चिन्ह। 8x के सामने क्या है, प्लस का चिन्ह। तो प्लस प्लस आपको क्या पता है, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है। यानी 3x और 8x को हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो 3x प्लस 8x कितना हो जाएगा, 11x। अब उसके बाद बड़े वाला जो डिजिट होगा उसके सामने जो चिन्ह होगा उसको हम लगाएंगे। तो 3x और 8x में बड़ा कौन है, बड़ा तो 8 है। 8 के सामने प्लस है तो हम भी लगाएंगे प्लस। लेकिन हमने बताया है कि कभी भी किसी संख्या के शुरुआत में अगर कोई संख्या लिखी जा रही है तो उसके सामने प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वो अपने आप में प्लस होते हैं। ठीक, x वाला तो हो गया। अब y वाले की बारी। 4y के सामने क्या है, प्लस है, और 7y के सामने क्या है, माइनस है। तो आप चेक करिए प्लस कहाँ पे और माइनस, तो प्लस और माइनस क्या मिलकर के होता है, माइनस। इसका मतलब इन दोनों को हमें घटाना है। तो 7y में से 4y घटाएंगे आप तो कितना बचेगा, 3y। 7 में से 4 गया 3, 3y। ठीक, अब चेक क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 4 है कि 7 है, तो बड़ी संख्या तो 7 है। 7 के सामने माइनस लगा है तो हम भी क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। तो इस तरीके से हम ऐड करेंगे। एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा 3x माइनस 9y प्लस 5z प्लस 8x माइनस 4y माइनस 6z, इसको हमें सॉल्व करना है। तो पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। तो ब्रैकेट को ओपन करते हैं, 3x
माइनस 9y प्लस 5z प्लस 8x माइनस 4y माइनस 6z। ब्रैकेट हमने ओपन कर लिया। अब समान पद x वाला कहाँ पे, यहाँ पे है और यहाँ पे, इन दोनों को एक साथ। तो 3x के सामने कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब प्लस है। 8x के सामने प्लस है, तो प्लस और प्लस क्या करना होता है, प्लस करना होता है, यानी 3x और 8x को हमें जोड़ना है। तो 8x और 3x 11x, x वाला कंप्लीट। अब y की बारी, यहाँ पे है और यहाँ पे है। 9y के सामने कौन सा सिंबल है, माइनस का। 4y के सामने भी माइनस है, तो माइनस और माइनस मिलकर के क्या होता है, प्लस। यानी हमें 9y और 4y को क्या करना है, जोड़ना है। तो 9 और 4 13y। अब उसके बाद सिंबल किसका लगाएंगे, जो सबसे बड़ी संख्या होगी। 9y बड़ा है कि 4y, तो बड़ा तो है हमारा 9y। तो 9y के सामने जो सिंबल है उसे हम लगाएं, तो 9 के सामने माइनस है तो हम भी लगा देंगे माइनस। y के बाद हम आ जाएंगे z पे, ये है हमारा z। 5z के सामने प्लस का सिंबल है और 6z के सामने माइनस, तो प्लस और माइनस क्या करना होता है, माइनस। इसका मतलब 5z और 6z को सब्सट्रैक्ट करना, घटाना है। तो 6z में से 5z जाएगा, कितना बचेगा, केवल 1z। और कभी भी 1 नहीं लिखा जाता है, क्योंकि जो हमारे लेटर्स होते हैं वो ऑलरेडी अपने आप में 1 होते हैं। तो 6 में से 5 गया 1z। अब सिंबल किसका लगाएं, सबसे बड़ा 5 है कि 6, तो बड़ा तो हमारा 6 है। तो 6 के सामने माइनस है, तो हम भी लगा लेंगे इसके सामने माइनस। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। तो अब तो आप प्लस सीख चुके हैं, तो अगर आप प्लस सीख चुके हैं तो जल्दी जल्दी से हम लोग माइनस भी सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। माइनस का पहला क्वेश्चन देखिए, 8x माइनस 3y माइनस 7x प्लस 4y, ये है हमारा माइनस। इसे हमें क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। माइनस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, क्योंकि माइनस बहुत ही इजी है। कैसे, चलिए देखते हैं। माइनस में क्या करना रहेगा, आपका जो माइनस के बाद जो ब्रैकेट है, उस ब्रैकेट को जब आप ओपन करेंगे तो उसके अंदर जितने भी सिंबल्स रहेंगे उसको आपको उसका अपोजिट लिखना है। यानी माइनस है तो प्लस लिख दीजिएगा, प्लस है तो माइनस लिख दीजिएगा, बस इतना ही करना है। तो ब्रैकेट ओपन करते हैं, 8x माइनस 3y माइनस, अब इसके सामने कोई सिंबल है, इसका मतलब प्लस है, तो माइनस प्लस है तो इसका उल्टा हो जाएगा माइनस। इस माइनस से हमें अब कोई मतलब नहीं है, बस यहाँ देखिए इसके सामने प्लस है तो सिंबल बदलेंगे, माइनस हो जाएगा। प्लस है, सिंबल बदलेंगे, माइनस हो जाएगा। अब जैसे आप पहले सॉल्व करते थे वैसे सॉल्व करिए। 8x 7x आपस में सब्सट्रैक्ट होंगे, तो 8x के सामने कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब प्लस है। 7x के सामने कोई चिन्ह नहीं, 7 के सामने x के सामने क्या है, माइनस है। तो प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस। यानी 8x और 7x को हमें क्या करना है, घटाना है। तो 8x माइनस 7x, केवल बचेगा 1x, लिख लिए। बड़ा कौन है, 8, सामने क्या है, कुछ नहीं, इसका मतलब प्लस, तो इसके सामने भी कुछ नहीं, इसका मतलब प्लस, तो लगाने की जरूरत प्लस नहीं है। अब आ जाइए यहाँ पे y पे, y यहाँ पे और यहाँ पे है। इसके सामने क्या है, माइनस। 3y के सामने, 4y के सामने क्या है, माइनस। तो माइनस और माइनस मिलकर के क्या होते हैं, प्लस होते हैं। यानी 3y और 4y को हमें क्या करना है, ऐड करना है, जोड़ना है। तो 3y प्लस 4y इक्वल टू 7y हो गया, हमने ऐड कर लिया। अब सिंबल किसका लगाना है, जो सबसे बड़ा होगा। तो 3 से बड़ा 4 है, तो 4 के सामने माइनस है, तो हम भी क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे। ये हो गया हमारा आंसर। अब आप माइनस भी सीख चुके हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, माइनस का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 6x माइनस 3y प्लस 4z माइनस 8x प्लस 7y माइनस 6z, इसको हमें सॉल्व करना है। तो बस ब्रैकेट ओपन करिए,
दूसरे वाले ब्रैकेट का जो सिंबल है केवल उसको चेंज करिए, जैसे आप सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करिए। तो 3y प्लस 4z माइनस, इसके सामने प्लस है तो बदलेगा माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो इसका उल्टा प्लस हो जाएगा। सिंबल हमने चेंज कर लिया। अब x वाला x वाले के साथ ऐड करिए, इसके सामने कोई सिंबल नहीं, इसका मतलब प्लस, और 8x के सामने क्या है माइनस, तो प्लस और माइनस मिलकर के क्या होता है माइनस। तो 8x में से 6x को हम क्या करेंगे सब्सट्रैक्ट करेंगे, 8 माइनस 6 2x। चेक करिए बड़ा कौन है 6x है या 8x, तो बड़ा तो 8x है, 8x के सामने माइनस है तो हम भी लगा लेंगे माइनस। ठीक, अब y पे आ जाइए, 3y के सामने माइनस है और 7y के सामने भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, तो यानी 3y और 7y को हमें क्या करना है ऐड करना है। तो 3y और 7y इक्वल टू कितना हो जाएगा 10y। अब चेक करिए 3y बड़ा है कि 7y, तो बड़ा तो 7y है, तो 7y के सामने क्या लिखा हुआ है माइनस, तो हम भी लगाएंगे यहाँ पे माइनस। ठीक, अब उसके बाद आ जाइए z की बारी, तो 4z के सामने क्या लिखा हुआ है प्लस, और 6z के सामने क्या लिखा है प्लस, तो प्लस प्लस प्लस, तो 4z और 6z को हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और 6 10z। बड़ा कौन है 4z या 6z, तो दोनों का सिंबल सेम है, तो 6z के सामने प्लस है तो हम भी प्लस लगा लेंगे। ये हो गया हमारा आंसर। अब आप प्लस और माइनस दोनों सीख चुके हैं, कॉन्ग्रेचुलेसन। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको कुछ क्वेश्चंस हम दे रहे हैं, उसको आप घर पे प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करने के बाद कमेंट में जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या आया है। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं आपके सवाल, इस सवाल को आप घर पे प्रैक्टिस जरूर करिएगा और इसके आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर इसके प्रति आपका कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हम जल्द ही उसका सलूशन आपको देंगे। तब तक के लिए बाय बाय।